एक बार एक शेरनी की अपने बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई। उसी समय भेड़ों का एक झुंड वहीं से गुजर रहा था। वह शेर का बच्चा गलती से उन भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। भेड़ों ने भी उन्हें अपने झुंड का हिस्सा समझकर अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे वो भेड़े के साथ घुल मिल गया और उसे भेड़ों ने ही पाला। उसके साथ रहते हुए शेर के बच्चे ने भी मान लिया कि वह एक भेड़ है, ना कि कोई शेर, क्योंकि वो भेड़ों के बीच में ही पला बढ़ा था, इसलिए उसका उसी तरह से दिखना स्वाभाविक था। वो शाकाहारी बन गया और बड़े मजे से घासें खाने लगा। शेर क्या होते हैं उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे तक पता नहीं था कि शेर दिखते कैसे हैं। उसे पता भी कैसे होता, क्योंकि उसके चारों तरफ तो केवल भेड़े ही भेड़े थी। उसने ना तो कभी दहाड़ा था और ना तो कभी शेर की तरह अकेला रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बच्चा बड़ा हो गया और एक बहुत जवान खूबसूरत शेर बन गया। जैसे भेड़े उनकी आदी हो चुकी थी, वैसे वो भी भेड़ों का आदी हो चुका था। कोई भी भेड़ उसे डरती नहीं थी। लेकिन एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसकी झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में एक जवान शेर को घास चरते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। न तो वो भेड़े उससे डर रही थी और न ही वे शेर उन्हें कुछ कर रहा था। वो बूढ़ा शेर ये भूल गया कि वो यहाँ एक भेड़ पकड़ने आया है। उसने उस जवान शेर को पकड़ने का फैसला किया ताकि वो पता लगा सके कि यह क्या चल रहा है। इसलिए वो भेड़ों के ऊपर हमला कर दिया। उसे देखकर सभी भेड़ें अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और वह जवान शेर भी उसके साथ भागने लगा। हालांकि जवान शेर को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे किसी न किसी तरह से पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उससे कहा, हे बेवकूफ, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? जवान शेर ने कहा, कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं कमजोर भेड़ हूँ, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। वो डर से कांप रहा था और भेड़ की तरह मिमिया रहा था। बूढ़े शेर को ये समझने में देर न लगी कि बात क्या है। बूढ़ा शेर उसे पकड़कर झील की ओर ले जाने लगा, लेकिन वो जवान शेर उसके साथ नहीं जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि ये शेर मुझे झील पर ले जाकर मार देगा। उसने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बूढ़ा शेर ने उसे घुट छुपने का मौका नहीं दिया और वो उसे खींचकर झील के पास ले गया। झील आईने की तरह साफ थी। बूढ़े शेर ने जवान शेर को झील में देखने के लिए कहा। बूढ़े शेर ने कहा, देखो मेरे चेहरे को देखो और अपने चेहरे को देखो, मेरे शरीर को देखो और अपने शरीर को देखो। जवान शेर ने रोते हुए झील में देखा। जैसे ही उसने झील में देखा वह चकित रह गया। उसने पहली बार अपने आप को देखा था। उसने पहली बार ये देखा कि वो भेड़ की तरह नहीं दिखता, बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। उसे समझ आ गया कि वह एक शेर है, ना कि भेड़। फिर उसने जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। उसके अंदर की भेड़ गायब हो गई। उसने अपने आप को पहचान लिया था। अब वह पूरी तरह से बदल गया था। वह समझ गया था कि भेड़ तो बस उसके दिमाग में थी। उसने हकीकत देख ली थी। उसने अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की, जैसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसको अपने अंदर एक जबरदस्त शक्ति महसूस हुई। वो अब तक एक कमजोर भेड़ बनकर जी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी असलियत को पहचाना, उसके अंदर की सारी कमजोरी दूर हो गई और वह एक शेर की तरह निडर होकर जीने लगा। इस खूबसूरत कहानी में एक बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है। जरा सोचिए, आपके अंदर भी कितनी अनदेखी प्रतिभाएं और क्षमताएं छिपी हुई हो सकती हैं। आप भी भेड़ों से घिरे शेर हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आप भी ये मान लिया है कि आप बहुत कमजोर हैं और आपको अपनी असली ताकत के बारे में पता ही नहीं है। आपके आसपास भी ऐसे लोग जरूर होंगे जो हमेशा आपको यह महसूस करवाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी उनके साथ रहते रहते उनके जैसे ही हो गए हैं। आपको ऐसे भीड़ से के लोगों से अलग होना होगा और अपनी असली क्षमता को पहचानना होगा। और जिस दिन आपको अपने अंदर के वो शेर की क्षमता को पहचान लिया, उस दिन आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।